अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सबके लिए सर्व कर देती हूँ। मैं चीनी डाली थी क्या? हे भगवान, मैं तो चीनी डालना भूल ही गई। नाहर जी भी हलवा लेकर चले गए। रोही जी, आप यहाँ? आप नाहर जी, आपने हलवा सारा खत्म कर दिया? हाँ, क्यों, क्या हुआ? आपने पूरा खा लिया। आपको पसंद आया क्या? हाँ, अच्छा था, वाकई अच्छा बना था। पर नाहर जी, पर मैंने हलवे में चीनी तो डाली ही नहीं थी, फिर भी आपने पूरा खा लिया। क्या आपने सच में हलवा खाया नाहर जी, या आप सिर्फ मेरा मन रखने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हैं? सच बताइए ना नाहर जी, क्या आपने हलवा खाया था? मैं बताता हूं सच क्या है। बहू को सच बताने का वक्त आ गया नाहर। और वो सच ये है कि बहू, तुम्हारे हाथ से हलवे में इतना प्यार आ गया था ना कि चीनी की कमी महसूस ही नहीं हुई। और नाहर को हलवा इतना मीठा लगा ना कि सारा का सारा हलवा खा गया। क्यों नाहर? पापा जी, अब मैंने हलवे में चीनी डाल दी है। आप डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, मैं सर्व कर देती हूँ। ठीक है बहू, हम आते हैं। मैं जानता हूं ना, तुम्हारे लिए ये रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा कोशिश तो कर। कोशिश कर रहा हूं पापा, और आपकी बात भी समझ रहा हूं, लेकिन आसान नहीं है। आसान नहीं है पापा। मैं जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, मेरे अतीत की बेड़ियां मुझे उतना ही पीछे खींच लेती है। इसीलिए मना किया था कि शादी मत करवाइए। तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुझ पर और रूही पर पूरा भरोसा है। देख बेटा, हिम्मत रख। पापा जी,
सब ठीक हो जाएगा। मेरी सबसे फेवरेट बहन चमच। दादू, मुझे ना रूही की बहुत ज्यादा याद आ रही है। इसके बिना ये घर कितना सूना लग रहा है ना। बेटा रूही की तो मुझे भी बहुत याद आ रही है। रूही, नाश्ता वाश्ता कुछ मिलेगा या हमें भूखा मारने का इरादा आज भी? क्या? शायद आप भूल गई हैं कि कल रूही की शादी हम करा के आए, उसे उसके ससुराल में विदा करा के आए। दादी जी चाय। चाय? घड़ी देखा है? कितना बज रहा है? 10 बज रहे हैं। 10 बजे चाय बिस्कुट खिलाओगी तो नाश्ता कब कराओगी हमें? दादी जी अब मेरी स्पीड रूही दीदी जैसी तो नहीं हो सकती ना, और वैसे भी आप तो पिंकू जी और जूही दीदी को भी मेरी मदद नहीं करने देती। अब इतने सारे लोगों का काम करने में टाइम तो लगता है ना। पलक भाभी, मैं आपकी हेल्प करूंगी ना तो आपका काम कम होने के बजाय ना और ज्यादा बढ़ जाएगा। पर पिंकू भैया को तो आपकी मदद करनी ही चाहिए। हाँ। अरे अच्छा बच्चों, खुद काम से बचने के लिए तो मुझे सूली बच रहा रही है। हाँ अरे 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 बस करो तुम लोग, झगड़ा करना बंद करो। किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं। और पलक, तुम ना इस घर की बहू हो, समझी? एक बात अच्छी तरह से समझ लो और कान खोलकर सुन लो। इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब जाओ, जाकर नाश्ता लेकर आओ। अरे कच्चा पक्का जैसा बना है वैसा लेकर के आओ। पेट में चूहे कूद रहे। अब जाओ ना जल्दी। जी दादी जी। जल्दी जाओ। 10 बजे हम चाय पी रहे हैं। महान लोग हैं हम। मुझे चाय पियो भाई, बहुरानी ने बनाई है। क्या बताऊं, इतनी बकवास चाय बनाई है ना। पूनम, अब आप अपने बहू के हाथ की चाय और उसके हाथ के खाने की आदत डाल ही दीजिए, क्योंकि रूही तो अब अपने ससुराल की रसोई संभालेगी। क्या हुआ? आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? मैं दूसरा बनाऊं? नहीं भाभी, हम सब तो ना मजाक कर रहे थे। हलवा बहुत ही अच्छा बना है। सच? बेटा ये लोग बदमाश हैं, बहुत मुद्दतों बाद इतना अच्छा हलवा खाया। अरे खाकर मजा आ गया। नाहर जी, आपने बिना चीनी वाला हलवा खाया था, ये चीनी वाला है, थोड़ा ये भी खा लीजिए। मामू प्लीज खाओ ना। मामू मामू प्लीज खाओ ना। अच्छा बना। हलवे में तो कुछ अलग ही स्वाद है। इसीलिए तो साले साहब बिना चीनी वाला हलवा भी पूरा गटक गए। रूही बेटा, हलवा वाकई बहुत अच्छा बना है। ये रहा तुम्हारा शुक्र। पर मम्मी जी, ये हार तो बहुत कीमती है। कीमती तो है रूही बेटा, क्योंकि ये हमारा खानदानी हार है। मेरी सास को उनकी सास ने दिया था और मेरी सास ने नाहर की मां को, और उनके बाद ये हार मैंने पहना है। तो अब ये मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। इसे संभाल कर रखना और पग फेरे की रस्म में यही हार पहनकर जाना। मम्मी जी, ये हार तो बहुत कीमती है, पता नहीं मैं इसकी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगी कि नहीं। जिम्मेदारियां संभालने की आदत डालो रूही। अब गोयनकास की बहू हो अब तुम,
ये सब तो लगा रहेगा। जाओ, पग फेरे के लिए रेडी हो जाओ। जी। हाँ जी सर, बोलिए। क्या ऐसे कैसे सर? सर ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसे कैसे? आप प्लीज एक बार चेक तो कीजिए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप प्लीज एक बार ध्यान से देखिए। पिंकू! 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 हे भगवान, ये क्या हो गया इसको? पिंकू! पिंकू! आराम से। चल चल, आराम से। चल। यहाँ सब बैठो। क्या हुआ? किसका फोन आया था? तो दादी, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे किसी ने 10 लाख रुपए का घोटाला किया है। और उस प्रोजेक्ट पे मेरा नाम है, इसीलिए वो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि 10 लाख की भरपाई मुझे करनी होगी। इतने सारे रुपए कहाँ से आएंगे? अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना, तो वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे। लेकिन बेटा, 10 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है। इतने सारे पैसे एक साथ में इतनी जल्दी कैसे आएंगे? अभी अभी हमने रूही की शादी की है, उसमें भी काफी खर्चा हो गया है। हाँ, तो प्रतीक के पापा, रूही की शादी इतने अमीर घर में हुई है, क्यों ना हम उन्हीं से पैसा मांग लें? अब कितने बड़े लोग हैं गोइंका, अपनी बहू की भाई की मदद तो कर ही सकते हैं ना। क्या बोल रही है पूनम आप? कल ही रूही की शादी हुई है और आज उसके ससुराल वालों से हम ये कहे कि हमें पैसे चाहिए। हद करती हैं आप भी। अभी तो रूही को भी समझने में उनको टाइम लगेगा, और ऐसे में पैसे मांगकर हम उसकी मुश्किलें और नहीं बढ़ा सकते हैं। पिंकू बेटा, तुम फिक्र मत करो। मैं कुछ कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं से इंतजाम करने की। मैं प्रतीक से भी कहूंगा कि वो भी कुछ इंतजाम करे। तुम रूही के ससुराल जाके उसे पग फेरी की रस्म के लिए वापस लेके आओ। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो सब लोग, रूही को इस 10 लाख के भुगतान के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। समझे आप लोग? ठीक है दादाजी। एक सेकंड, मैं कॉल करता हूँ। मैं हेल्प कर दूँ? भाभी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा।
अब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपनी आंखें खोल लो। भाभी, आपके पिंकू भाई आए हैं, आप दोनों जल्दी नीचे आ जाइए। हाँ तो पिंकू बेटा, घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है अंकल जी, बस आज घर पे रूही का इंतजार कर रहे हैं सब लोग। जीते रहो बेटा। रूही बेटा, कल समय से मैं नाहर को भेज दूंगा, तुम तुरंत चले आना। वो क्या है कि अब बहू के बगैर घर सूना लगेगा। भाभी, एक मिनट, ये गिफ्ट आपकी बहन जूही के लिए। जूही के लिए? हाँ, शादी में तो जूते चुरा ही नहीं पाई थी, अब साली है, जूते चुराई का नेक तो बनता ही है। मुझे लगता है अंकल जी अब चलना चाहिए, घर पे सब लोग इंतजार कर रहे हों। हाँ। नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। चले रूही। ओहो भाभी, क्या बात है, इशारों इशारों में बातें हो रही है। क्या हुआ पिंकू भैया, आप इतने उदास से क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। वो क्या है ना कि जब से तेरी शादी हुई है हमारे घर में उदासी सी छा गई है। अब तो घर जा रही है ना, तो देखना सबके चेहरे कैसे चमक उठेंगे। पक्का सब ठीक है ना पिंकू भैया? पक्का सब ठीक है, अब जल्दी से घर चल, अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया ना तो जो ही मेरी जान ले लेगी। अरे जूही बेटा, पहले रूही की आरती तो करने दो, बाद में दोनों बहनें चाहे इतना गले मिल। जी जी दादी। अब दादी जल्दी लाओ ना आरती। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई आरती की था। क्या हुआ पूनम? जी कुछ इतना भारी हार मेरी जूही की गर्दन पर ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन इस रूही ने उसका हक मार लिया। चल रुई, चलिए चल, चलिए भाभी, चल 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 चलिए रुई। वेलकम होम रूही। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। जूही, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। तू कितनी बड़ी बड़ी सी लग रही है ना। मेरा मतलब कि सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां, ये इतना भारी हार
बिल्कुल ना कहीं की महारानी टाइप्स लग रही है। जूही चुप कर। अच्छा ये ले, तेरा जूता चुराई का गिफ्ट समर ने दिया है तेरे लिए। अब गिफ्ट मेरे लिए, वो भी समर ने? जूही ये वो नकली छिपकली। जूही इसमें कोई चिट भी है। छिपकली का बदला कनखजूरा से। समर को ना देख लूंगी मैं। रूही दीदी ये आपके लिए जूस। थैंक यू भाभी। वैसे रूही दीदी आप ना बहुत सुंदर लग रहे हो, और ये हार तो आप पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे ये हार तो बहुत कीमती लगता है। अब कितने का होगा? पता नहीं भाभी, लेकिन खानदानी है तो कीमती तो होगा। कम से कम 10-12 लाख का तो होगा ही ना। हाँ हो सकता है। रूही दीदी आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। बहुत तुम्हें बहन और इस घर की बेटी बनने का शौक है ना, अब तुम्हें बहन का फर्ज निभाना पड़ेगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें